गोल्ड का देखेंगे इस वीक में वीकली एनालिसिस क्या रह सकते हैं। सबसे पहले अगर वीकली कैंडल क्लोजिंग की बात की जाए तो कैंडल वीकली बुलिश क्लोज हुई है, बट इस वीक का जो वीकली बायस है वो सेल रहेगा 78 के नीचे। ठीक है, कहां पे? 78 के नीचे। ये जो प्रीवियस वीक हाई है इसके नीचे हमारे पास जो वीकली बायस है वो सेल रहेगा। बट जिस तरह से मार्केट ने वीकली क्लोजिंग दी है तो हम इसके इवज यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेली के अकॉर्डिंग हमें मार्केट को ज्यादा ट्रेड करना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप वीकली के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप रेंज में स्टक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट यहां पे पैटर्न क्रिएट कर रही है जो कि आपके पास यहां पे कंटिन्यूएशन का पैटर्न है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, नीचे भी लिक्विडिटी एरियाज है, ऊपर भी लिक्विडिटी एरियाज है। मार्केट इसको हंट करेगी, फिर कोई मूव क्रिएट करेगी, या तो यहां पे स्वीप करके नेक्स्ट आने वाले कुछ मंथ के अंदर नीचे आ सकता है गोल्ड, या यहां से नीचे से स्वीप करके मजीद ऊपर जा सकते हैं। बट इस वीक क्या रह सकता है गोल्ड, वो बहुत जरूरी है समझना। तो वीकली बायस हमारे पास सेल है 78 के नीचे। अगर 78 के ऊपर वीक भी लग जाती है तो आप लोगों ने मेक श्योर करना सिर्फ डेली को और M15 को ट्रेड करना है। वो जो भी करंट मोमेंटम चल रहा था वो मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर बता देता हूं। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, उसको लास्ट में ज्वाइन करें। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर न्यूज की, तो मंडे को कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। हालांकि रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, बट ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। ट्यूसडे को भी कोई यूएसडी की इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। मंडे को तो वैसे ही नहीं है, ट्यूसडे को रिचमंड की, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वेडनेसडे को भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। थर्सडे को अलबत्ता आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के जो डाटा मिलेगा ये कुछ ना कुछ इंपैक्ट डाल सकता है। और फ्राइडे को आपको यहां पे कोर प्राइस इंडेक्स मिलेंगे, ये जो मंथली और मंथली ये कुछ ना कुछ इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो वीकली या फंडामेंटल के हिसाब से आपके पास थर्सडे एंड फ्राइडे 2 दिन इंपॉर्टेंट है। अब चलेंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर। गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट जो कल फ्राइडे के उसमें बताया था कि आप लोगों का जो डेली बायस है वो बाय है और 3311 के ऊपर बाय है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है, मेरे व्हाट्सएप चैनल में जाके देख सकते हैं कि मैंने डेली बायस क्या बताया था। तो अगेन मंडे का जो डेली बायस है वो 3322 के ऊपर बाय है। वीकली बाय सेल है उसको हम भूल जाएंगे। हमने ट्रेड करना है डेली बायस प्लस अपना M15 का मोमेंटम, जो कि लेवल्स में अभी आप लोगों को बता दूंगा। तो इस डे का, ठीक है, जो मंडे का आपके पास डेली बायस रहेगा 3322 के ऊपर आप क्या रहेंगे? बायर रहेंगे। यहां पे डिप में आके कोई भी यहां से बॉटम से आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप लोगों ने बाय में जाना है, ज्यादा बेहतर रहेगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का क्या बायस रहेगा डेली का, वो आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप में मिल जाएगा। उसके लिए व्हाट्सएप ज्वाइन करके रखें। बट मंडे का जो है वो बाय में रहने के चांसेस हैं। और अगर वीकली में ओवरव्यू की बात करूं तो मार्केट यहां पे हो सकता है कंसोलिडेट ही करे। क्यों? यहां पे मुझे एक और चीज नजर आ रही है, ये आप लोग देखिएगा कि ये जो पैटर्न है ये अभी तक स्टिल बड़े टाइम फ्रेम में डेली में और वीकली में दोनों में फॉलो हो रहा है। और मार्केट हो सकता है यहीं पे ही रेंज करे, रेंज में स्कैल्प करे, एग्जिट कर जाए, या डिफरेंट पेयर पे जाकर ट्रेड करें, चॉपिंग मार्केट को अवॉइड करें। डेली के अंदर यहां पे देखिए आपको कोई भी फेयरवेल गैप नजर नहीं आएगा। इस मूव में फेयरवेल गैप नहीं है, इसके भी ऑलरेडी फिल्ड आउट है। तो मार्केट हो सकता है यहीं पे ही कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे। बट डेली हमारा जो मंडे के दिन होगा हम 33 बाई के ऊपर बाय, यहां पे बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। और यहीं से अगर 100 पिप, 200 पिप, 150 पिप, 50 पिप कुछ भी टारगेट मिला हम उसको लेने की कोशिश करेंगे। वीकली मार्केट का जो अप्रोचेबल एरियाज हो सकता है वो या तो मार्केट 3400 का अप्रोच करेगी। अगर मार्केट यहां पे 3440 के नीचे क्लोज कर देती है, सॉरी 3340 के नीचे क्लोज कर देती है, फिर अप्रोचेबल एरियाज 3320 और 3272 के रह सकते हैं। बट इतना ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रख रहा, क्योंकि इस वीक का जो डाटा वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मार्केट 3400 के ऊपर क्लोज हो जाती है किसी दिन की कैंडल, तो मार्केट का फिर 3430 और 3497 नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। अगर यहां पे 3440 के नीचे मार्केट की कैंडल क्लोज होती है, नेक्स्ट टारगेट आपके 3300, 3272 और 3220 ये नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। बट ये अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर फंसी हुई प्रीवियस को 3-4 मंथ से। जब तक कंसोलिडेशन में फंसी हुई आप लोग चॉपी मार्केट को उसी हवाले से ट्रेड करें, स्कैल्प करें, प्रॉफिट बनाएं, एग्जिट कर जाएं, बेहतर रहेगा। अब चलते हैं M15 के लेवल्स के ऊपर और उस मोमेंटम की भी बात करेंगे, किस तरह से आप लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं और इस वीक के M15 के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रहने वाले हैं। गाइस, मार्केट ने स्नैक बनाते और स्नैक के बाद मार्केट ने यहाँ पे स्नैक का मुंह बनाया और यहाँ पे तकरीबन तमाम लिक्विडिटी को स्नैक हंट करके यहाँ पे बैठा है। तो अभी जो मार्केट के करंटली मंडे मॉर्निंग को जो लेवल्स हैं 3367 और 3376, ठीक है, इनके ब्रेकआउट पे आप लोगों ने ट्रेड करनी। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होती है तो मार्केट का जो मोमेंटम है वो माइनर तौर पर सेल में शिफ्ट होगा। मेजर जो आपका लेवल्स पड़ा है वो 3322 के ऊपर आप बायर है। मैंने आप लोगों को बारहा समझा रहा हूँ, 3322 के ऊपर बायर। अगर यहाँ पे आपका मोमेंटम यहाँ पे इसके नीचे क्लोज हो तो यहाँ पे आप
टारगेट कर सकते हैं नीचे वाले लेवल्स को, क्योंकि स्ट्रक्चरल पॉइंट है, ये स्ट्रक्चरल पॉइंट है। पॉइंट मैं बता देता हूं यहाँ पे कौन सा 3350 का, 3345 का, यहां से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले आप लोग बाय में जा सकते हैं। 3333 से बाय अपॉर्चुनिटी मिले बाय में जा सकते हैं, ठीक है। बट अगर मार्केट 3363 के नीचे क्लोज होती है तो मार्केट के अप्रोचेबल एरियाज 3350, 3345, 3333, 3323 रह सकते हैं, ठीक है। यहां पे बाय मोमेंटम में शिफ्ट हुई तो फर्दर लेवल्स आप लोगों को अपडेट कर दिए जाएंगे, और यहां से अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप लोगों के लिए एक अच्छा वैलिड साइन होगा, क्योंकि आपका जो डेली बायस है वो बाय के अंदर होगा। और M15 यहां पे आपको कम से कम ये जो मूव है इसके 50% के नीचे वाले इस जोन में आके कोई भी एंट्री दे तो एक सॉलिड एंट्री आपकी इस वीक की रह सकती है। अगर मार्केट यहां पे नहीं आती, ये पे कंसोलिडेट करती है, उसके बाद देखने आप लोगों ने 3363 का लेवल, अगर मार्केट इसके ऊपर बॉडी के साथ क्लोज कर गई तो ये वाला जो है लिक्विडिटी यहां पे तकरीबन हंट हो जाएगी। हंट होने के बाद मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऊपर वाले जो अप्रोचेबल एरियाज हैं 3399, 3398, 3398, 3389, 3404 एंड 3416 के ऊपर वाले इंपॉर्टेंट एरियाज रह सकते हैं। अब एक और सिनेरियो यहां पे क्रिएट होगा, अगर मार्केट यहीं पे रहती हुई इस लेवल की लिक्विडिटी हंट नहीं करती, लिक्विडिटी को स्वीप करके कैंडल नीचे क्लोज करके दोबारा इस लेवल को ब्रेक कर देती है, तो फिर देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका जो M15 का मोमेंटम है सेल में शिफ्ट हो जाएगा। फिर आपके जो टारगेट एरियाज होंगे वो नीचे होंगे और वो आपको फर्दर व्हाट्सएप चैनल के अंदर बता दिया जाएगा। अगेन मैं लेवल्स रिपीट कर देता हूं, 3376 एंड 3367, दीज टू आर द की लेवल्स फॉर मंडे। और अगर 67 के नीचे क्लोज हुई मोमेंटम इंटरनली सेल में होगा, 50 और 45 नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। और अगर मार्केट 76 के ऊपर क्लोज करते तो मार्केट नेक्स्ट टारगेट 85, 98, 3400 ये वाले हो सकते हैं, ठीक है। बट डेली के अकॉर्डिंग कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते, तो आप लोगों ने बहुत मोहतात तरीके से ट्रेड करना है। करंटली मोमेंटम, करंटली लेवल्स को ट्रेड करने के लिए आप लोगों ने व्हाट्सएप को लाजमी ज्वाइन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट राहिल राजपूत।